नवरात्रि का 8वां दिन मां महागौरी की पूजा के लिए समर्पित है। महा शब्द का अर्थ है महान और गौरी शब्द का अर्थ है उज्जवल या गोरा, इसलिए इसका नाम महागौरी है। वह दयालु, देखभाल करने वाली है और अपने सभी भक्तों की गहरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जानी जाती है। यह भी माना जाता है कि मां महागौरी सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाती है। बहुत समय पहले भगवान शिव अपनी पहली साथी देवी सती की मृत्यु के कारण गहरी तपस्या और ध्यान में चले गए थे। भगवान शिव ने अपने ध्यान से बाहर आने से इनकार कर दिया और कई वर्षों तक सभी सांसारिक मामलों से दूर रहे। इस बीच तारकासुर नाम का एक राक्षस देवताओं को बेहद परेशान कर रहा था। देवताओं के अनुरोध पर देवी सती ने हिमालय की बेटी मां शैलपुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया। उन्हें मां पार्वती भी कहा जाता था। ऐसा कहा गया था कि वह भगवान शिव को उनके ध्यान से बाहर ले आएंगी और उनका बच्चा तारकासुर का वध करेगा। एक दिन ऋषि नारद मां पार्वती के दरवाजे पर पहुँचे और उन्हें उनके पिछले जन्म के बारे में सब कुछ बताया। उन्होंने उससे यह भी कहा कि उसे कठोर तपस्या करनी होगी ताकि भगवान शिव उसकी सच्चाई जान सके। मां पार्वती सहमत हो गई और उन्होंने अपने महल की सभी सुख सुविधाएं त्याग दी। जल्द ही वह एक जंगल में चली गई और अपनी समर्पित तपस्या शुरू कर दी। हजारों वर्ष बीत गए लेकिन मां पार्वती ने हार नहीं मानी। उसने कुछ भी खाने या पीने से इनकार कर दिया, जबकि वह ठंड, बारिश और तूफान से भी लड़ रही थी। इसके कारण उसकी त्वचा काली पड़ गई और उसका शरीर अब धूल, मिट्टी, पत्तियों आदि से ढक गया। वह बेहद पीली और पतली हो गई। इस कठोर तपस्या के कारण मां पार्वती अपना सारा तेज खो बैठी और अत्यंत कमजोर हो गई। अंततः काफी समय के बाद भगवान शिव ने उनकी तपस्या पर ध्यान दिया। उन्होंने उसकी भक्ति की भी परीक्षा ली और महसूस किया कि वह वास्तव में पिछले जन्म से उसकी सती थी। भगवान शिव मां पार्वती से विवाह करने के लिए सहमत हो गए। चूंकि वह कमजोर हो गई थी और सभी प्रकार की गंदगी से ढकी हुई थी, भगवान शिव ने उसे साफ करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी जटाओं से बहते हुए गंगा के पवित्र जल को मां पार्वती पर गिरने दिया। इस पवित्र जल से मां पार्वती के शरीर की सारी गंदगी साफ हो गई और वह अपनी खोई हुई चमक वापस पाने में सक्षम हो गई। अपने तेज के कारण मां पार्वती को महागौरी के नाम से जाना जाने लगा। वह सफेद कपड़े पहनती है, सफेद रंग के बैल की सवारी करती है और उसकी 4 भुजाएं हैं। वह अपने प्रत्येक हाथ में एक त्रिशूल, एक कमल और एक डमरू रखती है, जबकि वह अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए अपने चौथे हाथ का उपयोग करती है।